हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज इस ब्यूटीफुल से हैंड पर्स को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं और इसे मैंने घर में वेस्ट पड़ी हुई जो फ्रॉक कुर्ती होती है उसी से बनाया है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने इस तरीके से जो ये कुर्ती है वो ले ली है। तो इस कुर्ती से आज हम बनाने वाले हैं इस पर्स को। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट है मैं इसका यूज करने वाली हूँ और ऊपर है इसके नेट। तो नेट का किसी और वीडियो में हम यूज कर लेंगे और इस वीडियो में हम इस जो नीचे वाला फैब्रिक है इसका यूज करेंगे। तो ये काफी शाइनी फैब्रिक है, तो केवल इसी का मैं यहाँ यूज करने वाली हूँ। तो इसको मैंने यहाँ से कटिंग करके अलग कर लिया है। तो मैं यहाँ कोई भी फैब्रिक और कोई भी सामान बाहर से नहीं लेकर आई हूँ, सारा सामान मुझे घर पर ही मिल गया था। अब जो फैब्रिक हमने ये कट किया है इसमें से हमें कुछ पट्टियां कट करनी है। तो यहाँ पट्टियां कट करने से पहले हम यहाँ सर्कल कट कर लेंगे इस फैब्रिक में से, क्योंकि सर्कल पहले हम कट करेंगे तो हमें मेजरमेंट पता रहेगा। तो यहाँ जितना बड़ा सर्कल आपको कट करना है तो उतना बड़ा आप यहाँ कोई भी बर्तन ले लीजिए और इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ प्लेट रखकर मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया है और इसे मैं रफली कट कर लूंगी। जो सर्कल ड्रॉ किया है उसके ऊपर कट नहीं किया है, थोड़ा एक्स्ट्रा ही फैब्रिक मैंने यहाँ कट कर लिया है। तो इसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता दूंगी कि कितना मेजरमेंट का ये मैंने लिया है। तो यहाँ 2 सर्कल हमें चाहिए, तो एक सर्कल को किस तरह तैयार करना है वो बताती हूँ। नीचे मैंने लाइनिंग का पीस लिया है, ऊपर मैंने इस तरीके से शॉपिंग बैग लिया है। आप फॉर्म शीट, रबर शीट कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ बीच में मैंने फॉर्म शीट जो शॉपिंग बैग है वो ले लिया है। ऊपर मैंने जो मेन फैब्रिक है वो लिया है। अब यहाँ देखिए जो सर्कल है वो इस तरीके से मैंने एक बार और प्लेट रख के ड्रॉ कर लिया। देखिए नीचे जो लाइनिंग है वो बीच में शॉपिंग बैग और बीच ऊपर ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो उसके ऊपर मैंने पिनअप कर लिया है और यहाँ इस तरीके से प्लेट को रखा और यहाँ इस तरीके से ये जो लाइन है उसे मैंने ड्रॉ कर लिया है। तो अब जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है तो इसी के ऊपर हमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो बहुत आसानी से ये हमारा जो सर्कल है वो बनकर तैयार हो जाता है। जैसे ये वाला सर्कल हम बनाकर तैयार कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से एक और जो सर्कल हमने कट किया था उसको भी सेम इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए एक सर्कल हमारा यहाँ तैयार हो गया है। अब जो पिन मैंने लगाई थी वो हटा लेंगे और सेम इसी तरीके से जो दूसरा वाला सर्कल है वो ये देखिए मैंने तैयार कर लिया है। ये दोनों सर्कल तैयार करने के बाद में ये देखिए 9 बाय 9 इंच का सर्कल मेरा यहाँ तैयार हुआ है। तो मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया। अब जो ये बाकी फैब्रिक बचा हुआ था इसमें से हमें कुछ पट्टियां हैं वो कट करनी है। तो ये पट्टियां मैं यहाँ 5 इंच चौड़ी कट कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पहले से ही मार्किंग कर ली है। देखिए इस तरीके से 5 इंच चौड़ी यहाँ मैं इस तरीके से मार्किंग कर लूंगी और इन पट्टियों को मैं यहाँ कट कर लूंगी। तो यहाँ इस तरीके से जो पट्टियां हैं कट करने के बाद में इनसे हम बनाएंगे फ्रिल। तो अभी ये जो साइडों में इस तरीके से स्टिचिंग लगी हुई है, इन स्टिचिंग को हम यहाँ कट कर लेंगे और इन्हें सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इन्हें भी हम अलग से स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो सिलाई लगी है वो तिरछी है, तो इसे हम कट करके निकाल देंगे और कट करके निकालने के बाद में इन्हें हम स्टिच कर लेंगे सीधे सीधे। तो ये देखिए 2 इस तरीके से पीस लेंगे और इन्हें इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। फिर एक और पीस लेंगे, उसे यहाँ इस तरीके से रखेंगे और रखते हुए से हम सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरीके से सारी जो पट्टियां हैं उन्हें हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। इस तरीके से ये देखिए पूरी जो पट्टियां हैं वो मैंने यहाँ एक दूसरे के साथ में स्टिच कर ली है। अब स्टिच करने के बाद इसकी बनानी है हमें फ्रिल। तो आपके पास जितना फैब्रिक है उसकी आप यहाँ इस तरीके से फ्रिल बना लीजिए। तो इधर से डबल फोल्ड करते हुए हमें स्टिच करना है और फिर यहाँ इस तरीके से हमें फ्रिल बनानी है। तो किस तरीके से बनानी है फ्रिल वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करना है और बहुत ही आसानी के साथ ये जो फ्रिल है हमारी वो बनकर तैयार हो जाती है और इस फ्रिल को बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे फिनिश कर लिया। अब इसे फिनिश करने के बाद में हमें इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद में आप इस तरीके से फुट के नीचे कोई भी सुई लगा लीजिए। जितनी मोटी आप सुई लगाएंगे उतनी ही यहाँ इस तरीके से आपकी जो फ्रिल है वो बनती जाएंगी। तो मुझे यहाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी फ्रिल चाहिए थी, तो मैं यहाँ क्या करूंगी कि इस सुई को मैं निकाल लूंगी और इस तरीके से यहाँ चुन्नटें डालते हुए फ्रिल बनाऊंगी। क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा चौड़ी चौड़ी फ्रिल चाहिए थी, तो मेरे पास बड़ी सुई नहीं थी, तो इस वजह से मैं यहाँ इस तरीके से जो पूरी फ्रिल है वो बना लूंगी। तो इसी तरीके से ये देखिए पूरी फ्रिल है वो मैंने बना ली है जितना भी फैब्रिक था उसकी। अब जो ये हमने सर्कल तैयार किया है उसमें मैंने ये देखिए इस तरीके से मार्किंग की है। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें ये गोलाई में मार्किंग करनी है और नीचे भी मैंने यहाँ इस तरीके से 1 इंच पर जो सर्कल है वो बना लिया है, जिससे हम जब फ्रिल अटैच करेंगे तो हमें आसानी रहेगी फ्रिल अटैच करने में कि हमें कितनी दूरी में
हमें फ्रिल अटैच करनी है। तो फ्रिल अटैच करते समय हमें ये याद रखना है कि फ्रिल फिनिशिंग के साथ अटैच हो, तो हमें यहाँ इसको फ्रिल को अंदर की साइड थोड़ा सा फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है, जिससे कि ये हमारी फिनिशिंग के साथ तैयार होगी और इसमें कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बस हम पूरी फ्रिल को पूरे सर्कल में अटैच करते जाएंगे। तो इस फ्रिल को अटैच करना बहुत इजी है। तो देखिए अंदर की साइड में थोड़ा हमें परेशानी होगी, तो वो किस तरीके से आप लगा सकते हैं अंदर की साइड में फ्रिल, तो वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। तो इस तरीके से बस हमने जो मार्क लगाए थे बस उन्हीं के ऊपर यहाँ इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे और फिर मैंने यहाँ इसे निकाल लिया है, क्योंकि इसमें सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। तो अब क्या करेंगे, जितनी भी फ्रिल मेरे पास बची है तो ये पूरी मुझे इसमें ही अटैच करनी है। तो यहाँ अब क्या करूँगी, मैं और भी छोटी छोटी बिल्कुल बारीक बारीक इसमें चुन्नटें डालूंगी, जिससे कि ये फ्रिल कम जगह में हमारी आ जाएगी। तो आपके पास कम फैब्रिक है तो आप इस तरीके से न डालिए, और अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो इस तरीके से छोटी सी फ्रिल में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ऐसे छोटी सी फ्रिल में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि और भी पास पास मैंने इसमें फ्रिल लगा ली है। अब ये हमारी थोड़ी सी सिलाई में इस तरीके से अटैच हो जाएगी और ये सुंदर भी लगेगा, क्योंकि ये घना हो गया है एकदम। तो बस इस तरीके से इसमें हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है, तो हमारे जो रफ एजेस हैं वो भी नहीं दिखेंगे और ये थोड़ी सी ही जगह में हमारी पूरी फ्रिल आ जाएगी। तो फ्रिल भी थोड़ी थी और जगह भी थोड़ी थी, तो सिलाई लगाने में अब हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये देखिए पूरी फ्रिल मेरी यहाँ अटैच हो चुकी है। अब फ्रिल को अटैच करने के बाद में अब इस पीस को हम यहाँ इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये देखिए पूरी फ्रिल हमारी यहाँ अटैच हो चुकी है। अब यहाँ डबल सिलाई करते हुए इसे लॉक कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारी ये फ्रिल है वो अटैच हुई है और ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया है। ये देखिए पास से मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें कहीं भी आपको कोई भी रफ एजेस वगैरह नहीं दिखेंगे। तो ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब जो दूसरा पीस है उसे लेंगे हम और उसके ऊपर हम लाइनिंग का एक पीस लेंगे, और वो मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया है, हमें वैसे उतना ही बड़ा फैब्रिक चाहिए लाइनिंग का। और यहाँ 6.5 बाय 5 इंच के 2 पीस लिए हैं लाइनिंग के मैंने, और 5 इंच की यहाँ मैंने इस तरीके से जो जिप है वो लिए, उसमें रनर डाल लिया है और चैन का सीधा वाला साइड मैंने यहाँ फैब्रिक के ऊपर रखा और सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद पलटते हुए इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे। अब यहाँ जो दूसरा फैब्रिक है उसे लेंगे, उसे इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे चैन के ऊपर, और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाते हुए यहाँ हम इसे पलटेंगे फैब्रिक को और यहाँ जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा चैन मैंने कट कर दी है और यहाँ जो चैन है वो हम नीचे वाली साइड में इस तरीके से करते हुए और यहाँ तीनों साइड में हम जो सिलाई है वो लगा लेंगे। अब तीनों साइड में सिलाई लगाने के बाद में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर देंगे और पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे। तो यहाँ हमारी ये एक पॉकेट बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस पॉकेट को यहाँ हमें बीचों बीच में रखना है लाइनिंग के ऊपर, और यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से ये बहुत आसानी से हमारी जो पॉकेट है यहाँ अंदर की साइड में स्टिच हो गई है। तो अंदर भी हमें पॉकेट चाहिए, क्योंकि पैसे वगैरह रखने के लिए कुछ भी आप रख सकते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ 2 इंच डाउन करते हुए यहाँ हमने मार्क कर लिया और इसे हमने कट कर लिया सर्कल। अब यहाँ सर्कल कट करने के बाद में यहाँ जितना बड़ा ये कट हुआ है उतनी बड़ी हमें चैन लेनी है और इसमें जो रनर है वो डाल लेना है, और यहाँ जो चैन है वो अंदर की साइड करते हुए यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है और पलटते हुए फिर यहाँ हमें जो दाब सिलाई है वो लगानी है। तो इस तरीके से ये हमारा अटैच हो गया एक साइड। अब दूसरी वाली साइड को इस तरीके से रख के देख लेंगे और यहाँ मार्क लगा लेंगे, जिससे कि हमारा जो सर्कल है वो प्रॉपर बने, और यहाँ फिर इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलटते हुए जो दाब सिलाई है वो भी लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने मार्क लगाया था, उस वजह से हमारा जो सर्कल है वो एकदम प्रॉपर बना है। तो ये देखिए हमारी जो यहाँ चैन है वो अटैच हो गई है। अब जो एक्स्ट्रा चैन थी वो हमने कट करके निकाल दिया। अब जो लाइनिंग वाला पीस हमने तैयार किया था उसे इस तरीके से रखना है, और याद रखिए जो पॉकेट हमने लगाई है वो नीचे वाली साइड में होनी चाहिए, जिससे कि आप जब पर्स खोलेंगे तो आपकी पॉकेट अंदर की साइड आ जाएगी। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था वो मैंने इस तरीके से कट करके निकाल दिया। ये एक पॉकेट हमारी ये बन गई और एक अंदर बन गई। तो अब ये दोनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। अब जो सर्कल है ये इसका पूरा मेजरमेंट हम इस तरीके से लेंगे, और जहाँ से हमने शुरुआत की है सर्कल को नापने की वहां तक हम इस तरीके से इसे नापेंगे और यहाँ इसका जो घेरा है वो बनाएंगे। तो यहाँ ये मेरा देखिए
27 इंच बैठ रहा है, उसमें हमने 1.5 इंच प्लस कर दिया। तो आपका जितना भी बैठ रहा है उसमें आप 1.5 इंच प्लस कर दीजिए। तो यहाँ मैंने ये जो पीस लिया है वो 28.5 बाय 4 इंच का लिया है और इसकी चौड़ाई आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने ऊपर मेन फैब्रिक, बीच में शॉपिंग बैग और नीचे लाइनिंग लिया, चारों तरफ से सिलाई कर ली। अब जो ये चैन वाला पार्ट है, यहाँ इस तरीके से इस बॉर्डर को हम नापेंगे और यहाँ से इतना पीस हम कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ इस पीस में हम जो चैन है वो अटैच करने वाले हैं। तो इस पीस को हम लेंगे और बीचों बीच में इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे। और देखिए, निशान लगाने के बाद इस पीस को हम यहाँ से कट कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम जो चैन है वो अटैच करने वाले हैं। और इसे कट करने के बाद अब इसी के बराबर की हमें चैन लेनी है और इसमें मैंने 2 रनर डाल लिए हैं और इस चैन को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से नीचे की साइड रखना है, ऊपर लाइन का पीस रखना है, सिलाई लगानी है। फिर इस तरीके से पलटते हुए यहाँ हम जो दाब सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इसमें इस तरीके से जो फिनिशिंग के साथ है वो सिलाई लगती है। अब दूसरे वाली पीस को इस तरीके से हमें रखना है, फिर लाइनिंग वाला पीस रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको यहाँ फिर पलटते हुए इसमें दाब सिलाई लगा लेनी है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद मैं साइड में जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब जो ये चैन वाला बॉर्डर है, इससे जो प्लेन बॉर्डर है उसके साथ इस तरीके से स्टिच करना है। तो ये देखिए, इसे मैंने स्टिच कर लिया। अब यहाँ मैंने 4 फैब्रिक लिए हैं, मेन फैब्रिक, और इसको मैंने यहाँ 3.5 बाय 2.5 इंच का लिया है। तो ये मेरे थोड़े एक्स्ट्रा थे जिन्हें मैंने बाद में कट कर लिया है। जो मैंने आपको स्क्रीन पर मेजरमेंट दिया है, आपको इसी मेजरमेंट से लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से 4 स्ट्रिप मैंने तैयार कर लिए हैं। तो ये जो मैंने चैन वाला बॉर्डर अटैच किया है, तो वहाँ मुझे ये स्ट्रिप यहाँ लगानी थी, लेकिन मैं लगा नहीं पाई थी, तो बाद में मैंने इस तरीके से इसे लगा दिया है। लेकिन आप पहले ही इन स्ट्रिप को यहाँ इस तरीके से, जो मैं ये वाली स्ट्रिप आपको लगा के दिखा रही हूँ, इस तरीके से दोनों स्ट्रिप को स्टिच कर लीजिए और बाद में बॉर्डर को जो बिना चैन वाला बॉर्डर है उसके साथ अटैच कर दीजिए। तो इस तरीके से ये देखिए, हमारी 2 लूप यहाँ लग चुके हैं। अब जो चैन वाला बॉर्डर है, इसे हम यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में निशान लगाएंगे दोनों साइड में, और जो सर्कल है उसका बीचों बीच में इस तरीके से निशान लगाएंगे। और जो दोनों निशान लगाए हैं उन्हें हम इस तरीके से मिला देंगे और यहाँ पिन अप कर देंगे। और यहाँ अब इस बॉर्डर है जो, उसको हम यहाँ मेजर करेंगे कि हमारा ये बॉर्डर एकदम सही बना है या नहीं। अगर आपका ये बॉर्डर थोड़ा बड़ा बैठ रहा है तो आप इस तरीके से पहले नाप लीजिए और उसके बाद में आप अगर ज़्यादा है तो इसे कट कर दीजिए। लेकिन मेरा यहाँ देखिए एकदम फिक्स बैठ रहा था, तो मैं यहाँ इसे इस तरीके से स्टिच कर लूँगी। तो मैंने ये जो पिन्स लगाई थी वो हटा ली हैं और यहाँ इस तरीके से इस बॉर्डर को मैंने सिला और फिर यहाँ जो दाब सिलाई है वो लगा ली। तो ये देखिए, इस तरीके से मेरा यहाँ बॉर्डर है वो अटैच हो गया है। अब यहाँ जो ये सर्कल हमने बनाया है, इस सर्कल को इसके साथ हमें अटैच करना है। तो ये देखिए, दोनों जो हमने ये तैयार किए हैं सर्कल, तो इनमें पहले हम हैंडल लगाएंगे। तो यहाँ मेरे पास जो चूड़ियाँ रखी थी पुरानी, उनका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मतलब पुरानी नहीं है, नई लेके आई थी, लेकिन मेरे साइज से ये बड़ी थी तो मैं इनका यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप अगर घर पे ही फ्री में हैंडल बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बनाना सिखा दूँगी। तो यहाँ इस तरीके से मैंने ये दोनों स्ट्रिप इसमें स्टिच कर ली और फिर यहाँ बीचों बीच में मैंने स्टिच कर ली हैं। तो हैंडल हमारे यहाँ इस तरीके से लग चुके हैं। तो घर पर ही मेरे पास बैंगल थी तो मेरा फ्री में काम हो गया है। आप घर पर भी पुरानी बैंगल से इन्हें बना सकते हैं। तो लेस को आप लपेटते जाइए तो पुराने बैंगल से ये बन जाती हैं। तो अब जो हमने यहाँ बीचों बीच में निशान लगाए थे, उन निशानों को हम चैन वाले जो बीच में निशान लगाया था उससे मिला लेंगे दोनों पीसों को और यहाँ इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, दोनों पीस मैंने यहाँ स्टिच कर लिए हैं। अब इसे हम खोलेंगे। अब खोलने के बाद में हम इसे सीधा कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, ये मैंने सीधा कर लिया है। अब सीधा करने के बाद में ये जो साइड में ये जो हमने बॉर्डर अटैच किया है, इसको हम यहाँ इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, जिससे कि ये अपनी शेप में रहेगा और अंदर से जो इसके रफ एजेस हैं वो भी नहीं दिखेंगे। तो मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है और हमारा ये देखिए प्यारा सा हैंड पर्स बनकर तैयार है, वो भी एकदम फ्री में। तो बस आपको चैन लेकर आनी है और सारा सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा। तो अगर आपको हैंडल बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हैंडल बनाना सिखा दूंगी। तो ये देखिए, अब जो ये हमने साइड में लूप दिए थे, इनमें मैंने ये देखिए जो चैन है वो अटैच कर दी है। तो इसको आप इस तरीके से स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये चैन नहीं है तो आप घर पर ही बेल्ट तैयार कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो आप इस तरीके से इसे साइड बैग की तरह भी, स्लिंग बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप हैंड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इस चैन को निकाल दीजिए और हैंड बैग की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।